हेलो फ्रेंड्स, तो आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। राधा रानी आप सबके जीवन में अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो मेरा पूरा बचपन दिल्ली में बीता है और यही सुन के, वृंदावन की कहानियाँ सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। तो मेरा बचपन से ही वृंदावन जाने का सपना था। यहाँ के बंदर ना बहुत ही ज़्यादा नटखट थे, हर तरफ जो लोग वृंदावन गए होंगे या जा चुके होंगे वो मुझसे बिल्कुल ही रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे जाते ही ना आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी। हर तरफ सिर्फ राधे 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 की धुन सुनाई देगी। वहाँ की गलियों, वहाँ के मंदिरों में सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि सब मंत्र मुग्ध हो गए हैं राधे राधे में, श्री कृष्ण जी में। तो वहाँ पे जाते ही सबसे पहले हमने दर्शन किए राधा वल्लभ लाल जी के। तो वो दर्शन काफ़ी ही, सबसे पहला दर्शन था हमारा। भीड़ बहुत थी हालांकि, और गर्मी इतनी थी, मई जून का टाइम था, 42 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन हमारे अंदर एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि हम गर्मी क्या, ये सब क्या, सब भूल चुके थे और दर्शन करने में लगे हुए थे। तो ये है वहाँ की दुकानें जिसपे सब पे इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियाँ मिल रही थी। हम लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे थे, बट हमें सिर्फ अपने अगले लोकेशन या फिर जिसके लिए हम स्पेशली वृंदावन आए थे, श्री बाके बिहारी लाल जी के दर्शन करने, उनको देख के ही मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं बरसों बाद किसी अपने से मिल रही हूँ। इतने आंसू अपने आप ही आ रहे थे उनको देखते ही। इतनी भीड़ थी लेकिन उनसे एक भी नज़र ही नहीं हट रही थी। फिर हमने दर्शन किया और निकल गए निधिवन के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, निधिवन है ये। यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना और गर्मी इतनी थी ना कि सबका मन विचलित हो रहा था। तो हम अंदर तो नहीं जा पाए, बाहर से ही दर्शन किया हमने निधिवन का और प्रे किया कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ ज़रूर अच्छे से घूमेंगे। फिर एक ये मंदिर था छोटा सा, जिसमें आके हमें इतनी शांति मिली ना, इतनी ठंडक थी इस मंदिर में कि मैं बता नहीं सकती। 5-10 मिनट बैठे होंगे और इतनी शांति मिली, आरती मिली हमें इस मंदिर में। और यहाँ के पंडित भी इतने अच्छे थे, पंडित जी। फिर हम चले गए सीधे। तो पंडित जी ने हमें बताया आप सुदामा कुटी जाइए, वहाँ बहुत ही अच्छा होता है सब कुछ। तो हम चले गए सुदामा कुटी, थोड़े देर विश्राम किया। फिर वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था, वो देखा। फिर हम निकल गए यमुना जी के लिए। तो आप देख सकते हैं ये यमुना जी है। हम यमुना जी में आए और वोटिंग ना की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम सब ने बहुत ही इंजॉय किया था और सबके फेस देख सकते हो, इतनी गर्मी थी ना, सबका मुंह सूख रहा था पानी की वजह से। 2-2 सेकंड पे हम लोग पानी के बॉटल्स ख़त्म कर रहे थे, इसलिए मुरझाए हुए चेहरे दिख रहे होंगे आपको। फिर भी हम लोग इंजॉय कर रहे थे। गर्मी है तो क्या, आए हैं तो इंजॉय तो करेंगे ही। तो यमुना नदी को देख के ऐसे सब यादें ताज़ा हो रही थी कि इसी यमुना जी में श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का संहार किया था। इसी यमुना जी में उनकी गेंद गई थी। तो इतना सब यादें ताज़ा हो रही थी सब ऐसे। फिर हम निकल गए प्रेम मंदिर के लिए, और ये इस्कॉन टेम्पल के लिए, जो वृंदावन में है और इंडिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है ये। तो अब वृंदावन में जाएंगे ना तो आपको थोड़ा भी ऐसा बोर फील नहीं होगा। ऐसा लगेगा घूमते ही रहे। कितना हर तरफ राधे राधे, इतना स्पिरिचुअल माहौल हो जाता है ना कि आपको लगेगा वहीं बस जाए, बस अब यहीं रह जाए, घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो ये है इस्कॉन टेम्पल जो हम घूम रहे थे अच्छे से। फिर हम सब ने इस्कॉन टेम्पल देखा, वहाँ थोड़ी देर बैठ के भजन सुना, सब पूरा घूमे अच्छे से। फिर हम निकल गए प्रेम मंदिर के लिए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं प्रेम मंदिर शाम को देखने में ही अच्छा लगता है। वहाँ की लाइटिंग, वहाँ का वाटर शो सब देखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वेदू की मम्मी की बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई, तो वो बेचारी एक साइड में बैठी हुई थी, ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाई वो। और इतनी गर्मी में भी ना इतना क्राउड था कि पूछो मत।
हमेशा रहता है या स्पेशली आज के दिन था वो मालूम नहीं, पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। इवन दो जैसे चींटियाँ ससरने की जगह नहीं होती ना, वैसा था। फिर भी हम लोगों ने इंजॉय किया, अच्छे से नज़ारे देखे, सब देखा। प्रेम मंदिर इतना सुंदर बनाया है ना, इतना सुंदर बनाया है ना कि मैं बता नहीं सकती, लफ्ज़ों में बता नहीं सकती। और रात में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। हर तरफ सुंदर सुंदर लाइटिंग है, सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, और फिर इतना स्पिरिचुअल माहौल हो जाता है ना कि वैसे ही इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर हम अच्छे से घूमे, देखा बाहर से। फिर हमने सोचा ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, इसलिए फटाफट मंदिर की तरफ चले गए। फिर वहाँ पे हो रहा था वाटर शो। लकीली हमें वाटर शो भी मिला, तो हमने वो पूरा देखा। यहाँ पे एक रथ जा रही थी, तो हमने वो भी देखा। फिर आप देख सकते हो कितना सुंदर था ना ये माहौल। हर तरफ राधे 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 राधे, सब लोग राधे 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 कर रहे थे। तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। ऐसा लग रहा था वहाँ पे ही घूमते रहो, वहाँ पे ही देखते रहो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये पानी के ऊपर हमें दिखाया जा रहा है दृश्य। ये सारे दृश्य पानी के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। आपको ये स्क्रीन टाइप दिख रहा होगा, बट ये स्क्रीन नहीं है, ये वाटर शो है जो प्रेम मंदिर में हो रहा है। इसलिए प्रेम मंदिर कभी भी जाओ तो मॉर्निंग में, नहीं तो सीधा फिर इवनिंग में जाओ आप, क्योंकि इवनिंग में आपको लाइटिंग देखने के लिए मिलेगा, ये वाटर शो देखने के लिए मिलेगा, और भगवान के दर्शन तो ज़रूरी मिलेंगे। सभी ने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके रखा था और ये वाटर शो इंजॉय कर रहे थे। तो हमें थोड़ी देर भी हो रही थी, क्योंकि हमें निकलना भी था यहाँ से। फिर भी यहाँ से हिलने का मन ही नहीं कर रहा था। हम सोच रहे थे कि पूरा देख के ही जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे गोपियों की रासलीला का भी पैटर्न बनाया गया है, जो इतना सुंदर लगता है ना देखने के लिए। फिर भी हमने वो फटाफट देखा भगवान जी के। ये प्रेम मंदिर के अंदर का दृश्य है, जो इतना ज़्यादा क्राउड था ना, फिर भी इतना सुंदर लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। तो मई जून का टाइम था, बच्चों की छुट्टियां चल रही होती है, इसमें भी इसलिए ज़्यादा क्राउड था। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ठंडी के मौसम में आओ, या फिर जब छुट्टियां नहीं रहेगी। और हम संडे के दिन भी आए थे, इसके लिए भी बहुत क्राउड था। तो ये रहे भगवान के दर्शन। आप सभी प्रणाम कर लीजिए भगवान जी के। जोर से बोलिएगा राधे 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 राधे। तो फाइनली हमने सभी मंदिरों के, भगवान के, श्री कृष्ण जी के, राधा रानी जी के दर्शन किए। तो मेरी तरफ से राधे राधे आप सभी को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड